तो एक सेंटर और रह गया था इन सेंटर, ठीक है ना। एक्स सेंटर हम देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में। तो 3 सेंटर में लास्ट लेक्चर्स में बताया था। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, सेंट्रॉइड क्या होता है और सरकम सेंटर क्या होता है, ठीक है निरंजन। तो देखो इन सेंटर क्या होगा, इन सेंटर जो बेसिकली होता है आई से डिनोट करते हैं इसको, इन सेंटर को। और ये क्या होगा, ये बेसिकली पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होगा, ठीक है। पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, इसी को बोलते हैं इन सेंटर, इज कॉल्ड इन सेंटर। इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। जनरली इट इज डिनोटेड बाय, ठीक है ना, आई से हम लोग डिनोट करते हैं। और देखो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, जो इंटरनली बाइसेक्ट करे, एंगल को जो इंटरनली बाइसेक्ट करे। जैसे ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ठीक है ना, एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है ये लाइन। उसी तरह एंगल बी को बाइसेक्ट करने वाला ये लाइन होगा, ठीक है ना, ये एंगल इक्वल है। और फिर एंगल सी को जो बाइसेक्ट करेगा, ठीक है ना, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। ये जहां मीट करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इन सेंटर कहता है, ठीक है। डेफिनेशन, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जहां पे मीट करेगा उसी को हम लोग बोलते हैं इन सेंटर। तो पहला मैं आपको बताया सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या होता है, मीडियन का कंकरेंसी होता है, ठीक है। उसके बाद मैं बताया था ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर जो होता है एल्टीट्यूड का कंकरेंसी होता है, ठीक है। उसके बाद मैं बताया था सरकम सेंटर। सरकम सेंटर जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का कंकरेंसी होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स। और जो चौथा है इन सेंटर, वो क्या होगा, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का कंकरेंसी होगा। इंटरनल एंगल जहां बाइसेक्ट करता है ये तीनों लाइन, और जो जिस पॉइंट पे मीट करेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इन सेंटर कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है निकालने के लिए, जैसे x1 y1 मान लो ये पॉइंट है, और ये b पॉइंट है x2 y2, और c का कोऑर्डिनेट है x3 y3। मान लेता हूं जो एंगल ए के अपोजिट साइड है इसको स्मॉल ए बोलते हैं, एंगल बी के अपोजिट साइड को स्मॉल बी से डिनोट करते हैं, इस साइड को। और इस साइड लेंथ को ए बी को हम लोग एंगल सी के अपोजिट साइड को स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। यहाँ पे जो है बीसी का लेंथ अब इजिली निकाल सकते हो, स्मॉल ए डिस्टेंस फॉर्मूला से निकल जाएगा, ठीक है ना। ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट पता है तो डिस्टेंस फॉर्मूला से स्मॉल ए निकाल लोगे। निरंजन, इंटरनल एंगल, जो एंगल ए को बराबर भागों में डिवाइड करते हुए ये जो डॉटेड लाइन है ए आई, और एंगल बी को जो बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है दैट इज बी आई, और एंगल सी को जो बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है ये सी आई, इसको बोलते हैं हम लोग इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। तो ये तीनों जहां पे जाके मीट करता है उसी को हम लोग बोलते हैं इन सेंटर, ठीक है ना। सो ए आई, बी आई एंड सी आई, इसी को बोला जाता है आर कॉल्ड इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, ठीक है ना। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, ये जहां मीट करता है उसी को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। समझे डेफिनेशन निरंजन। सो इंटरनली जो एंगल को बाइसेक्ट करता है, बराबर भागों में जो लाइन डिवाइड करता है एंगल ए को, एंगल बी को और एंगल सी को, ये तीनों लाइन जहां पे मीट करेगा उसी को हम लोग बोलते हैं इन सेंटर, ठीक है। एक होता है एक्स सेंटर और एक होता है इन सेंटर। इन सेंटर हो गया अंदर, इन मतलब अंदर होता है, एक्स मतलब बाहर होता है, ठीक है ना। वो आगे चल के देखेंगे आप लोग। अगर इस बीसी लेंथ को स्मॉल ए मान लें और एसी लेंथ को स्मॉल बी मान लें और ए बी लेंथ को सी मान लें, ठीक है। ये कन्वेंशन हमेशा ट्रिगो में यूज होगा कि किसी ट्राइंगल में एंगल ए के अपोजिट साइड को जो बीसी लेंथ है उसको ऑलवेज जो है ना कन्वेंशनली हम लोग स्मॉल ए ही एज्यूम करते हैं। जो एंगल बी है उसके अपोजिट साइड को हम लोग स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो एंगल सी है, ये एंगल सी है, उसके अपोजिट साइड को जो ए बी लेंथ है उसको हम लोग स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बीसी को हम ए मान रहे हैं, एसी को हम बी मान रहे हैं, एंड
और ए बी लेंथ को हम लोग यहाँ पे सी एज्यूम कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट ये होगा, जो इन सेंटर का कोऑर्डिनेट होता है उसको क्या करते हैं, ए को x1 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा a x1 प्लस b x2 प्लस c x3 अपॉन हो जाएगा a प्लस b प्लस c, ठीक है, कॉमा। फिर इसका y कोऑर्डिनेट भी उसी तरह लिखोगे, a y1 प्लस b y2 प्लस c y3। ये फॉर्मूला हो गया निकालने का, ठीक है, i का कोऑर्डिनेट। जैसे मैं सेंट्रोइड निकालने का फॉर्मूला दिया हूं, उसी तरह से इन सेंटर इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होगा, इन सेंटर हमेशा ट्राइंगल के अंदर लाई करता है। इन सेंटर आई ऑलवेज लाई इनसाइड द ट्राइंगल, ठीक है। ट्राइंगल कैसा भी हो, एक्यूट ट्राइंगल हो या ऑब्ट्यूज ट्राइंगल हो या राइट एंगल ट्राइंगल हो। प्रूफ कैसे करेंगे सुमित? हाँ देख लो, प्रूफ इसका देख लो। इसी को जब तुम एक्सटेंड करोगे ना, इसको एक्सटेंड करोगे, लेट्स से ये मीट करता है, जैसे मान लेता हूं डी पे मीट करता है, इसको एक्सटेंड करोगे तो डी, लेट्स से ये ई पॉइंट मान लेता हूं, और इस पॉइंट को एक्सटेंड करोगे तो लेट्स से इस पॉइंट को मैं एफ मान लेता हूं, ठीक है ना। तो जो एडी होगा, एडी डिवाइड करता है, ये बेसिकली एडी जो है डिवाइड करता है इसको, बीसी को किस रेशियो में, C/B रेशियो में डिवाइड करता है। सो पॉइंट डी डिवाइड्स, मैं प्रूफ करने के लिए लिख रहा हूं आपको, पॉइंट डी डिवाइड्स बीसी इंटरनली, ठीक है, इंटरनली इन द रेशियो C/B। जो पॉइंट डी है, बेसिकली एडी क्या है, मीडियंस है। इस एडी को क्या बोलोगे, मीडियंस, सॉरी इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, बीई एंड सीएफ, इसी को क्या बोलेंगे, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स। तो जो पॉइंट डी है वो बेसिकली बीसी को डिवाइड करेगा, ठीक है, इस रेशियो में, इस साइड के रेशियो में, C/B रेशियो में डिवाइड करेगा। उसी तरह से लिख सकते हो कि पॉइंट ई डिवाइड्स CA internally in the ratio, ठीक है, इस रेशियो में डिवाइड करेगा, इसके साइड के रेशियो में। तो E जो है CA को डिवाइड करेगा A/C रेशियो में। उसी तरह से पॉइंट F डिवाइड्स BA इंटरनली इन द रेशियो, इस रेशियो में डिवाइड करेगा, यानी A/B रेशियो में डिवाइड करेगा। हाँ, ये तो फिर AC/B प्लस C होगा सर। हाँ एकदम सुमित, जो ना ये देखो, ये बेसिकली जो है ना, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पॉइंट डी जो है डिवाइड करता है बीसी को इंटरनली इन द रेशियो C/B में, पॉइंट ई डिवाइड करता है इस रेशियो में, A/C रेशियो में, ये A/C हो गया। और पॉइंट एफ डिवाइड करेगा, ठीक है, बीए को इस रेशियो में, यानी A/B रेशियो में डिवाइड करेगा इसको। यानी यही कहना चाह रहा हूं, दैट इज मैं ये कहना चाह रहा हूं कि BD अपॉन DC जो होगा वो बेसिकली B/C होगा, ठीक है ना, C/B होगा। उसी तरह से ये जो होगा दैट इज CE अपॉन EA, ये डिवाइड करेगा इस रेशियो में A/C, A/C, A/C रेशियो। उसी तरह से BC अपॉन CA जो होगा वो डिवाइड करेगा A/B रेशियो में, यानी A/E में। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये मैं प्रूफ करने नहीं जा रहा हूं, ये वाला पार्ट, हाँ ये थ्योरम कोई नहीं है, ठीक है। स्वास्तिक, जैसे मैं बताया था ना कि जैसे आपको 10th में बताया होगा कि सेंट्रॉइड मीडियंस को डिवाइड करता है 2:1 रेशियो में, तो मीडियन के केस में डी मिड पॉइंट था बीसी का, तो बराबर भागों में डिवाइड कर रहा था। लेकिन एडी क्या होगा, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होगा। तो जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जो साइड को डिवाइड करता है, बीसी साइड को डिवाइड करता है, C/B रेशियो में डिवाइड करता है,
ठीक है, वही लिखा हूं। उसी तरह जो पॉइंट ई डिवाइड करता है इस रेशियो में, A:B रेशियो में डिवाइड करेगा इसको, उसी तरह से पॉइंट एफ डिवाइड करेगा इसको इस रेशियो में डिवाइड करेगा, यानी A:B रेशियो में डिवाइड करेगा। ये आपको मेमोराइज रखना है, ठीक है। इसका प्रूफ आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। ये हम लोग बताते हैं इस टाइप से, ये प्रूफ इसका मैं करूंगा आपको सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में, क्योंकि यहां हम नहीं करना चाहते, नहीं तो फिर स्ट्रेट लाइन हम कवर अप नहीं कर पाएंगे। कुछ कहीं कहीं यूज होगा इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है, नहीं तो ये सब सारे चीजें हम सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में आपको बताते हैं और प्रूफ करते हैं, ठीक है ना। अभी जस्ट एक पॉइंट है जिसको हाँ देखो, वो देखिए ट्रिक ये है कि बेसिकली जो डी डिवाइड करता है ना बीसी को, इस रेशियो में डिवाइड करता है, इसी लेंथ, ये सी लेंथ है और ये बी लेंथ है, तो C:B रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है ना। ये डिवाइड करेगा C:B रेशियो में। उसी तरह से ई डिवाइड करता है इस रेशियो में, ये बेसिकली लेंथ ए है और ये सी है, ये A:C रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। ये A:C रेशियो में डिवाइड करता है। उसी तरह से जो C डिवाइड करता है, सॉरी ये F डिवाइड करता है, जो F डिवाइड करता है पॉइंट BA को, उसको डिवाइड करेगा इस रेशियो में। ये लेंथ A है और ये लेंथ बेसिकली B है, ठीक है ना। ये लेंथ B है, तो इस रेशियो में डिवाइड करेगा, यानी ये A:B रेशियो में डिवाइड करेगा। F को B है, F को B है, A:B रेशियो में डिवाइड करेगा। हाँ एकदम एकदम, ये जो एंगल बाइसेक्टर लिया हूं, ये लिख दिया मैं, AD, BE एंड CF आर कॉल्ड इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, ठीक है स्वास्तिक। सो ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर लिखा हूं, जो AD लिखा हूं और जो BE लिखा हूं और जो CF है वो बेसिकली इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है। तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जो साइड को डिवाइड करता है, इस साइड को डिवाइड करेगा C:B रेशियो में, इस साइड को डिवाइड करेगा A:C रेशियो में, और इस साइड को डिवाइड करेगा A:B रेशियो में, ठीक है। चलो इसका एक पिक ले लेता हूं, बहुत कम यूज होगा, ज्यादा यूज नहीं होगा इसको। सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल जानते हो, मेंस में नहीं है आपको। सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल से सिर्फ साइन रूल और कोसाइन रूल्स है, तो वो दो रूल हम देख लेंगे ना। तो एसओटी में कुछ एक फॉर्मूला है, उसको करने के बाद ज्यादा बड़ा चैप्टर्स नहीं है। तो प्रूफ हम लोग सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल जब बताऊंगा ना, तो 2-3 लेक्चर का चैप्टर है, तो वही मैं बता दे दूंगा। अब इसका भी यूज बहुत कम होगा, रेयरली होगा, बहुत कम जगह होगा। फिर भी मैं बता दिया यहाँ पे कि आगे चल के मान लो कहीं यूज हो जाता है तो उसको स्किप नहीं करेंगे, उस क्वेश्चंस को बना लेंगे, ठीक है ना। तो फिर से मैं एक बार डायग्राम बना देता हूं, देखो फिर से देखो, जो नहीं समझे फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। जैसे मान लो ये ट्राइंगल ABC, जैसे ये एंगल इक्वल है, ठीक है ना, और ये एंगल इसके इक्वल है, और ये एंगल इक्वल है, तो ये जहां मीट करेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को इंसेंटर कहते हैं, और ये पॉइंट D हो जाएगा, ठीक है ना। इसको एक्सटेंड कर देता हूं, ये पॉइंट E हो जाएगा और ये पॉइंट आपका, ठीक है, F हो जाएगा। ये साइड लेंथ A है और इसका साइड लेंथ B है और इसका साइड लेंथ C है। तो जो D डिवाइड करता है BD को, ये C:B रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। उसी तरह इसको डिवाइड करेगा, E जो डिवाइड करेगा CA को, वो डिवाइड करेगा इस लेंथ के रेशियो में, यानी A:C के रेशियो में डिवाइड करेगा, ठीक है। और इसी तरह से F डिवाइड करेगा BA को इस रेशियो में, यानी A:B रेशियो में, ठीक है ना। उसी तरह से ये कितना पॉइंट हो गया, ये मैं तीसरा पॉइंट लिखूंगा। तो चौथा पॉइंट, जो पॉइंट I डिवाइड करेगा, जो पॉइंट I डिवाइड्स AD इन द रेशियो, किस रेशियो में डिवाइड करेगा, इसके सम, यानी B + C A रेशियो में डिवाइड करेगा। उसी तरह से पॉइंट I डिवाइड्स
ठीक है, BE इन द रेशियो, जो पॉइंट I है BI को डिवाइड करेगा, इसका सम हो जाएगा, यानी A प्लस C इज टू B रेशियो में। उसी तरह से पॉइंट I डिवाइड्स CF इन द रेशियो, जो पॉइंट I ठीक है डिवाइड करेगा इस CF को, इसके सम, इसका सम हो जाएगा A प्लस B, यानी A प्लस B इज टू C रेशियो में। बस इतना याद रखना है, ठीक है ना। तीनों बाइसेक्टर, हाँ तीनों बाइसेक्टर जो है पॉइंट I AD को डिवाइड करेगा, इसका सम, यानी B प्लस C इज टू A रेशियो में, वही लिखा हूं। और जो BE होगा बाइसेक्टर, BE बाइसेक्टर I जो डिवाइड करेगा BE बाइसेक्टर को, इस लेंथ का सम, इसका सम, यानी A प्लस C, तो A प्लस C इज टू B रेशियो में डिवाइड करेगा। और फिर उसी तरह से ये तीसरा जो बाइसेक्टर होगा CF, तो CF को जो I डिवाइड करेगा, इसका सम, यानी ये A है और ये B है, ये A और ये B है, तो A प्लस B C रेशियो में डिवाइड करेगा। नहीं ऊपर कुछ नहीं लिखा है, ठीक है ना, ऊपर नहीं कुछ लिखा हूं निखिल, बोर्ड में प्रूफ नहीं आता है स्वास्तिक, और ये 11th में बोर्ड नहीं है, पता होना चाहिए, इसका यूजेज होगा 12th में, 11th चैप्टर आपका बोर्ड में नहीं है, 11th पढ़ते ही है 12th के लिए। हाँ आप ये पूछ सकते हो कि I का कोऑर्डिनेट कैसे आया, तो इसके हेल्प से मैं बता सकता हूँ I का कोऑर्डिनेट। देखो I का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं हम, इसका प्रूफ देख सकते हो। तो बताओ, अगर ये C टू B रेशियो में डिवाइड करता है, तो D का कोऑर्डिनेट क्या होगा? सेक्शन फॉर्मूला से अगर ये मान लो x1 y1 है, और ये x2 y2 है, और ये x3 y3 है, तो बताओ सेक्शन फॉर्मूला से D का कोऑर्डिनेट क्या होगा? क्योंकि ये C टू B रेशियो में डिवाइड करता है, तो B टाइम्स ऑफ x2 लिख सकता हूं, B टाइम्स ऑफ x2 C टाइम्स ऑफ x3 अपॉन B प्लस C, और इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ठीक है ना, ये C कोऑर्डिनेट हो गया x3 कॉमा y3, इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा B y2 और प्लस C y3 अपॉन B प्लस C। ये समझे सभी लोग कि D का कोऑर्डिनेट हम कैसे फाइंड आउट किया है? क्योंकि ये C टू B रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो B टाइम्स ऑफ x2 और C टाइम्स ऑफ x3 सेक्शन फॉर्मूला लगाया अपॉन B प्लस C, और सिमिलरली y कोऑर्डिनेट में भी अप्लाई किया हूं, ठीक है सुमित। अब देखो, जब हम बोल रहे हैं कि A AD को, जो पॉइंट I है AD को डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में? इसको डिवाइड कर रहा है B प्लस C इज टू A रेशियो में। तो बताओ I का कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे? I का कोऑर्डिनेट लिखेंगे सेक्शन फॉर्मूला से, इसको नहीं मल्टीप्लाई करोगे, A से हम मल्टीप्लाई करेंगे x1 को, इसको लिख सकता हूं A x1 और प्लस, और फिर B प्लस C को इससे मल्टीप्लाई करोगे, तो ये जगह B प्लस C इंटू ये जगह B x2 प्लस C x3 अपॉन B प्लस C, ये होगा ना इसका x कोऑर्डिनेट। और सिमिलरली उसी तरह से y कोऑर्डिनेट में अप्लाई करोगे सेक्शन फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा A y1 और प्लस हो जाएगा B प्लस C इंटू ये हो जाएगा B y2 प्लस C y3 अपॉन B प्लस C, ये होगा इसका y कोऑर्डिनेट। यहां से देख सकते हो B प्लस C से B प्लस C कट जाएगा, अपॉन, ठीक है, अपॉन लिखेंगे A प्लस B प्लस C सेक्शन फॉर्मूला से, अपॉन A प्लस B प्लस C। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा A x1 प्लस B x2 प्लस C x3 अपॉन A प्लस B प्लस C, और ये जगह A y1 प्लस B, इसे भी कट जाएगा B प्लस C से B प्लस C, ये हो जाएगा C y3 अपॉन A प्लस B प्लस C। प्रूफ नहीं आएगा, ठीक है ना, थोड़ा बहुत मैं बता दिया हूं, वैसे जरूरत नहीं है इसकी, एकदम ये भी प्रूफ है निखिल, अब नहीं पढ़े वो अलग बात है, 9th-10th में ये प्रूफ करवाता है। ये प्रूफ करो कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर एक ही पॉइंट पे जाके मीट करेगा। ये 9th में थ्योरम सब है, लगभग 20-25 थ्योरम है आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रीज में, ये सब बोलता है कि मीडियन से एक ही पॉइंट पे जाके मीट करेगा, ये प्रूफ करो आप। ये 9th-10th में आप ये थ्योरम सब पढ़वाया जाता है। आपको लग रहा होगा अजीब कि AD, BE और CF ये कैसे एक ही पॉइंट पे जाके मीट करेगा। अब ये 9th-10th की बात है, जो ना ये सब थ्योरम आपको बताया गया होगा, हाँ भूल गए होगे, ये सब थ्योरम बताते हैं
9/10 में है कि मीडियंस जो है ना, तीनों मीडियंस एक ही पॉइंट पे जाके मीट करता है और उसी पॉइंट को हम लोग इन सेंटर कहते हैं। ठीक है, तो इन सेंटर जो है, और ये मैं बता दूं आइसोसेलेस के केस में, इसमें नोट करके मैं एक चीज लिख देता हूं। इन केस ऑफ isosceles triangle ortho in centroid ortho center that is H, और circumcenter are always circumcenter and in center are collinear। वैसे चारों पॉइंट कोलिनियर होता नहीं है, लेकिन आइसोसेलेस ट्रायंगल के केस में ये चारों पॉइंट कोलिनियर होगा। कौन कौन सा पॉइंट? सेंट्रॉइड, ऑर्थोसेंटर, सरकमसेंटर, इन सेंटर कोलिनियर होगा। लेकिन इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये कॉन्साइड कर जाएगा। इन केस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल all points G, H, O and I, ठीक है, कॉन्साइड कर जाता है। ठीक है ना, ये चारों पॉइंट कॉन्साइड कर जाएगा। हाँ, एकदम सही बोले हो दिव्यांश, किसी भी ट्रायंगल में। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, वो ऑर्थोसेंटर, सरकमसेंटर और सेंट्रॉइड किसी भी ट्रायंगल में कोलिनियर होता था। ठीक है दिव्यांश, लेकिन स्पेशली जब ट्रायंगल आइसोसेलेस होगा तभी ये चारों पॉइंट कोलिनियर होगा। अगर ट्रायंगल आइसोसेलेस नहीं है तब फिर नहीं होगा। बात समझे? ट्रायंगल अगर आइसोसेलेस नहीं है तब फिर नहीं होगा ये चारों पॉइंट कोलिनियर। बाकी तीनों ऑलवेज कोलिनियर होगा, चाहे ट्रायंगल जैसा भी हो। सेंट्रॉइड, ऑर्थोसेंटर और सरकमसेंटर ऑलवेज कोलिनियर होता है। ठीक है, 4 पॉइंट बोल रहा हूं कि पॉइंट डी जो है ना, पॉइंट आई डिवाइड्स करता है एडी को, इसके सम, इस लेंथ का सम क्या होगा? बी प्लस सी, वही लिखा बी प्लस सी इज टू ए। तो आई डिवाइड करेगा इसके एडजेसेंट के सम अपॉन सामने वाले लेंथ के रेशियो में। सो बी प्लस सी इज टू ए। आई डिवाइड करता है इसके लेंथ का सम, ये ए है और ये बी है, इसका लेंथ बी है, इसका लेंथ ए है। तो ए प्लस बी, सॉरी ये बेसिकली किस लेंथ की बात कर रहा हूं? बी की बात कर रहा हूं। बी ये है, सॉरी बी ये है। बी का जो एडजेसेंट साइड का लेंथ होगा ये ए सी होगा। ए प्लस सी, और ये सामने वाला जो लेंथ है वो बी है। ए प्लस सी इज टू बी लेंथ पे डिवाइड करेगा। उसी तरह से पॉइंट आई जो है सी एफ को, तो सी एफ का जो लेंथ का एडजेसेंट साइड का लेंथ होगा, यानी ये ए लेंथ है और ये बी लेंथ है, इसका सम वही ए प्लस बी लिखा, और सामने वाला लेंथ है सी, तो वही लिखा ए प्लस बी इज टू सी। आप जैसे भी याद रखो, मैं ऐसे ही याद रखता हूं इस थ्योरम को, क्योंकि आई एडी को डिवाइड करता है बी प्लस सी इज टू ए रेशियो में। ठीक है निखिल? हाँ, वो डिपेंड करता है एक्चुअली, जो है ना, ये एबीसी कभी नहीं लिखेगा ना, ये 2 3 4 लिख देगा, तो उस टाइम तुम कंफ्यूज हो जाएगा, किसको ए ले, किसको बी ले, किसको सी ले। इसलिए मेमोराइज ऐसे रखना है कि ये डिवाइड करेगा इसके लेंथ के सम इज टू ए रेशियो में। ठीक है ना, क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि एवरी प्रॉब्लम ये एबीसी लिखा मिलेगा, यहाँ 2 3 4 5 दे देगा, तो किसको 2 को ए मानोगे, किसको बी मानोगे। इसलिए मैं ये कन्वेंशन बोल रहा हूं, अगर ये लाइन है तो इसके लेंथ का सम इज टू ए रेशियो में आई को डिवाइड करेगा। जैसे इस लेंथ की बात करोगे, बी लेंथ की बात करोगे, तो आई डिवाइड करेगा इसके लेंथ के सम, यानी ए प्लस सी और इज टू बी रेशियो में। वही लिखा हूं, ए प्लस सी इज टू बी रेशियो में। हाँ, एकदम ट्रिक इजी है ये टेक्निक जो है ना, और कभी भूलते भी नहीं है हम। देखे थ्योरी, देखे नहीं देखे, आप कभी भी पूछोगे तो मैं ये लिख दूंगा आपको, और ये आपको कभी बताएगा नहीं स्ट्रेट लाइन में। कभी भी आप कोई भी देख लो यूट्यूब पे उठा करके, बहुत कम लोग इसकी जानकारी देता है। ये जरूरी है जानना। अब मान लो किसी ने एग्जाम में पूछ दिया कि आई का कोऑर्डिनेट, ठीक है निकल जाएगा उसका, तो मैं फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपको सभी जगह लिखा मिल सकता है, ये वाला। लेकिन
ये आपको कभी नहीं, आपको बहुत रेयर जगह दिखेगा कि बीसी डी को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, या ई पॉइंट सी ए को किस रेशियो में डिवाइड करेगा। मान लो एग्जाम में आपसे डी का कोऑर्डिनेट पूछ दिया, अगर मान लो ये नहीं बताए रहते तो फिर डी का कोऑर्डिनेट आप कैसे निकालते, डी एफ का कोऑर्डिनेट निकाल ही नहीं पाते, ठीक है ना। तो यूजफुल कब होगा, जब आप डी एफ का कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हो, जब एबीसी का कोऑर्डिनेट दिया रहे, तो आपको ये काफी हेल्प करेगा सेक्शन फॉर्मूला में। तो बस स्ट्रेट लाइन में यहीं तक टफ है, बहुत लोग जो है ना जुड़ नहीं रहे हैं, इसको लगता है टफ। अरे पूछो, जितना क्वेश्चंस पूछना है पूछो, हम तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक आपको हम बता न दें। हाँ, कुछ चीजें आप पूछ रहे हो कि इसका प्रूफ, उसका प्रूफ, जैसे इसका प्रूफ, जरूरत नहीं है। अगर चाहिए तो हम एकदम सॉल्यूशन और ट्रायंगल में हर एक छोटा प्रूफ करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्योंकि मुझे स्ट्रेट लाइन पढ़ा रहे हैं तो कुछ रिजल्ट को हम बस यूज करेंगे, तो बस मुझे इसका इन सेंटर का फॉर्मूला यूज करेंगे, बाकी मुझे ज्यादा यूज नहीं करना है। तो बस इतना मैं बता दिया हूं, क्योंकि मैं बता रहा हूं तो क्योंकि ये सब चीजें थोड़ा थोड़ा बता देता हूं, वैसे तो मैं सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में आपको बताऊंगा ही। एक्स सेंटर बता दूं कि छोड़ दूं, एक लास्ट एक्स सेंटर है, इसका मैं पिक ले लेता हूं। बता देना, चलो ओके बता देता हूं, छोटा सा है, बता देता हूं आपको, प्रूफ नहीं कर रहा हूं। इसमें एक छोटा सा फॉर्मूला और होगा, उसको देख ही लो। मान लो एबीसी, इसमें जो एक इन सर्किल, इसको इन सर्किल कहा जाता है, अंदर जो सर्किल ड्रॉ करोगे, क्योंकि सर्किल हम पढ़ाने वाला तो थोड़ा बहुत जानना जरूरी है, और यही कहलाता है इन सेंटर। इसे पर्टिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये रेडियस होगा, इसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा इन सर्किल, इन सर्किल, और ये आर क्या है, बेसिकली इन रेडियस। याद होगा, एक सरकम सर्किल को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। जो सरकम सर्किल जो बाहर से जाएगा, सर्किल एबीसी से जो पास करेगा उसको बोलते हैं सरकम सर्किल, और जो अंदर को तीनों साइड को टच करते हुए जो पास करेगा उसको हम लोग बोलेंगे इन सर्किल। उसी इन सर्किल का जो रेडियस होगा, इसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, उसको कहा जाता है इन रेडियस, ठीक है। और ये आई तो मैं बता ही चुका हूं, आई को हम लोग बोलते हैं इन सेंटर, वही इसका इन सेंटर होगा। इन सेंटर का, इन सर्किल का रेडियस स्मॉल आर होगा, ठीक है ना। हाँ, एक सेंटर सर्किल बताता हूं सुमित, ठीक है ना। इसमें मैं चाहता था कि आर का वैल्यू जो होता है ना, ये भी बता दूं आपको। जैसे आर इक्वल टू जो होता है, आर बेसिकली इन रेडियस होता है, इन रेडियस ऑफ इन सर्किल, ये इक्वल होता है डेल्टा बेस। वैसे मैं सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में बताऊंगा, लेकिन मैं बता देता हूं यहाँ पे, जहां डेल्टा क्या है, वह डेल्टा जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल है, जिसको हेलोन्स फॉर्मूला से हम लोग निकालेंगे, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और जो एस क्या है बेसिकली सेमी पेरीमीटर है, और ये इक्वल होता है ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 के इक्वल होता है। ये ए हो गया, ये बी और ये सी। तो कैपिटल आर जो सरकम सर्किल है उसको मैं एबीसी बाय 4 डेल्टा बोला था, और जो इन सर्किल है आर, उसको डेल्टा बाय एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। चाहोगे इसका प्रूफ तो मैं प्रूफ कर देता हूं, ठीक है ना, एक लाइन का प्रूफ है, देख ही लो, नहीं तो बोलोगे कि लिखते जा रहे हैं प्रूफ नहीं कर रहा है। देखो छोटा सा प्रूफ होगा, इसको ज्वाइन कर दो, ठीक है ना, इसको मैं ज्वाइन कर दिया, ये पॉइंट आई है, पॉइंट ऑफ व्यू आई देखना पड़ेगा ना, पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, आई जो है ना इन सेंटर, इस इन सर्किल का इन सेंटर होगा, और ये हमेशा सर्किल तीनों साइड को टच करते हुए निकलेगा, ठीक है ना। ये स्मॉल और पॉपुलर डिस्टेंस है,
ये बेसिकली पर्टिकुलर डिस्टेंस है स्मॉल आर, सेंटर से पर्टिकुलर, ये टैंजेंट होता है, बीसी एसी और एबी क्या होगा, इस सर्किल के लिए टैंजेंट होगा। हाँ एकदम एकदम स्वास्थ्य, कहीं पे भी मैथ में हम डेल्टा लिखेंगे दैट मीन्स वो एरिया ही होगा, ये एकदम स्टैंडर्ड नोटेशन है। जब भी हम स्मॉल एस लिखेंगे वो सेमी पेरीमीटर ही होगा, जब कभी भी हम स्मॉल आर लिखेंगे तो वो इन सर्किल ही होगा, इन सर्किल का इन रेडियस ही होगा, ठीक है ना। तो पूरे मैथमेटिक्स में स्मॉल आर कहीं देखते हो दैट इज इन रेडियस, कैपिटल आर देखते हो तो सर्कम रेडियस। आई से देखना पड़ेगा एकदम, हाँ सुमित आई से, ऑब्वियसली ऑब्वियसली जब आप इन सर्किल बोल रहे हो तो इसका सेंटर थोड़े सर्कम रेडियस बोलोगे, सर्कम 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 सेंटर थोड़े होगा, इन सेंटर इसका सेंटर होगा। डेल्टा चेंज को बताता है, एकदम सही, सबका अपना अपना कॉन्वेंशन है निखिल, ठीक है ना। मैथ में डेल्टा को हम लोग एरिया से डिनोट करते हैं। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ये किसके इक्वल लिखोगे, ये इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ए आई बी और प्लस एरिया ऑफ बी आई सी और प्लस हो जाएगा एरिया ऑफ सी आई ए। ये समझे सभी लोग, एबीसी का जो एरिया होगा, जो एबीसी का एरिया होगा ये इक्वल होगा ए आई बी का एरिया प्लस बी आई सी का एरिया और प्लस सी आई ए ट्राइंगल का एरिया, इसका सम इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल के। ट्राइंगल, हाँ ठीक है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी को डेल्टा, इसको मैं प्रूफ कर रहा हूं, ठीक, डेल्टा का एस आया कैसे। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी को मैं बोल रहा हूं कि डेल्टा के इक्वल होगा, और ए आई बी का एरिया क्या होगा, ए आई बी का एरिया ये हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इसका सी है और हाइट इसका आर है, बी आई सी का एरिया क्या होगा, हाफ ए इंटू और हाइट इसका आर है, और सी आई ए का एरिया क्या होगा, हाफ ऑफ बी इंटू आर। ये समझे सभी लोग कैसे लिखे हम, जैसे मैं बोल रहा हूं कि ए आई बी का एरिया जो होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस इसका सी है और हाइट इसका आर है, इस ट्राइंगल का एरिया ये होगा हाफ सी इंटू आर, आ गया ना। तो डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा, अगर इसमें आर बाई टू कॉमन ले लोगे तो ये जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, तो आर इंटू एस, और ए प्लस बी प्लस सी बाई टू को एस बोलते हैं, यहां से नहीं आ जाएगा, यहां से आर इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा बाई एस। ठीक है ना, समझे सभी लोग, प्रूफ समझ में आया। मैं चाहता हूं चीजों को बार बार बनाए ना, उससे जो है ना और आपका कंसेप्ट क्लियर हो, तो कोई भी आपको नया ना लगे। जब हम इन रेडियस वर्ड लिख दिए तो उसके बारे में प्रूफ प्रूफ थोड़ा बहुत तो जानना जरूरी है। वैसे कभी पूछेगा नहीं आपसे, वैसे सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में हम करेंगे। सर ये इसमें तो एल्टीट्यूड को मीटिंग पॉइंट हो गया, एल्टीट्यूड, अरे भाई ये जो है ना, ये एल्टीट्यूड तुमको देख रहा होगा जो है ना, ये बेसिकली कहीं और जाके मीट कर रहा है भाई, ये एल्टीट्यूड कहीं और जाके मीट कर रहा है, ये जब ज्वाइन करोगे ना तो ये कहीं और जाके मीट करेगा, कंफ्यूज मत हो। ये एल्टीट्यूड है, ये एंगल बाइसेक्टर एल्टीट्यूड कॉन्साइड ही नहीं करेगा। हाँ स्टेट नहीं है वो, थोड़ा डायग्राम में गड़बड़ बनाया हूं, लेकिन यहाँ पे जो ये एंगल बाइसेक्टर है, एल्टीट्यूड ये होगा आर के इक्वल है ये, ठीक है ना। तो ये जो है एल्टीट्यूड है, कोई जोड़ी नहीं कि ये लाइन और ये लाइन मिल जाए, वो अलग है, एल्टीट्यूड नहीं है। हाँ थोड़ा सा स्टेट ड्रॉ नहीं किया, ठीक है ना। सो ये एंगल बाइसेक्टर है और ये आपका एल्टीट्यूड है जो आई से हम पॉपुलर ड्रॉप कर रहे हैं। ठीक हो गया फॉर्मूला इन सेंटर का, इन सर्किल निकालने का कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला बता दिया, उसका रेडियस बता दिया, अंदर में जो सर्किल ड्रॉ करोगे उसको इन सर्किल ड्रॉ बोलेंगे, जो वर्टाइसेस एबीसी से जो पास करेगा उसको हम लोग सर्कम सर्किल बोलेंगे, उसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। उसका फॉर्मूला निकालने का होता है एबीसी अपॉन 4 डेल्टा।
अब देखो एक्स सर्किल, फिफ्थ पॉइंट, जब बता ही रहा हो तो बता ही देता हूं, ठीक है ना। एक्स सर्किल को 3 एक्स सर्किल होता है, I1 I2 I3, और ये कहलाएगा पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ वन इंटरनल एंगल एंड टू एक्सटर्नल एंगल। टू एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। तो एक्स सर्किल, 3 एक्स सर्किल होगा जिसको हम लोग डिनोट करते हैं I1 I2 I3 से, ठीक है। उत्कर्ष समझ में आ रहा है? विशाल सब साइलेंट है। अभिनीत थोड़ा सा जो न्यू फ्रेश ज्वाइन कर रहे हो ना, उसके लिए हो सकता है ये लेक्चर्स दिक्कत होगी, अगले लेक्चर्स आपको स्ट्रेट लाइन बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। निरंजन, सुमित, तो ये लेक्चर्स थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकती है जो आज ज्वाइन किए हो। पर्टिकुलरली अगले लेक्चर से हम लोग स्लोप लोप के बारे में देखेंगे और लाइन का इक्वेशंस लिखना शुरू करेंगे। तो ये पार्टली जो है ना, बेसिकली स्ट्रेट लाइन का पार्ट नहीं है, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का पार्ट है, क्योंकि ये सब नाम आपको दिखेगा जब हम सर्किल पढ़ाएंगे ना, तो एक्स सर्किल दिखेगा, इन सर्किल दिखेगा, सरकम सर्किल दिखेगा, तो उसका डिफिनीशन तो बनता है ना। तो वही मैं डिफिनीशंस बता रहा हूँ थोड़ा बहुत, और उसका फॉर्मूला वैसे बहुत कम यूज होने वाला है, शुरू में ही यूज होगा स्ट्रेट लाइन में ही, और थोड़ा बहुत सर्किल में होने वाला है। तो मुझे लगता है जो टर्मिनोलॉजी है, जो टर्म है यूज होने वाला है, तो थोड़ा बहुत जो है ना बेसिक चीजें मैं बातें आपको स्ट्रेट लाइन में बता रहा हूँ। वैसे डिटेल में ये चैप्टर अलग ही है, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। एक्स सर्किल किसको बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ, ठीक है, इंटरनल एंगल, वन इंटरनल एंगल एंड टू एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर्स होगा। उसको एक्सटेंड करें तो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर बन जाएगा। नहीं स्वास्तिक, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स, देखो ये वाली बात कर रहा हूं। देखो ये ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है ना, ये ट्रायंगल एबीसी है जिसका वन इंटरनल एंगल, देखो ये इंटरनल एंगल है, एंगल ए का ये कहलाएगा इंटरनल एंगल, ठीक है ना, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, और एंगल बी का ये एक्सटर्नल एंगल होगा, इसको जो मीट करोगे, और एंगल सी का ये एक्सटर्नल एंगल होगा। ये जहां मीट करेगा ना उसी को एक्सेंटर बोलते हैं, I1। बात समझे? ये सभी ये बात सभी को समझ में आया? जो एंगल ए का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होगा वो ए I1 होगा, और एंगल बी का एक्सटर्नल एंगल बी I1 होगा, और एंगल सी का एक्सटर्नल एंगल सी I1 होगा। ये तीनों पॉइंट जहां के मीट करेगा उसी को हम लोग एक्स सेंटर I1 बोलते हैं। और इसी I1 को सेंटर मानते हुए अगर एक सर्किल ड्रॉ करो, इसी को एक्स सर्किल कहा जाता है, ठीक है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स सर्किल। ये क्या कहलाएगा? एक्स सर्किल होगा। एंगल ए के अपोजिट साइड को एक्स सर्किल I1। हाँ अब याद आ रहा है निखिल को, 9th में बनाया है। इंटरेक्ट करो जो ना, इंटरेक्शन जरूरी है। आप कोई भी चीज मन में दबा के मत रखो। क्लास में जो ना बहुत लोग, कम लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं। जो भी मन है टाइप करो, कुछ भी आपको जहां पे कुछ भी पूछना हो, जान तो एक बार बोलना शुरू कर दो, आपका आईटीज हो जाएगा। जो डॉट है वो दबा के नहीं रखना है, ठीक है ना। वन वे ट्रैफिक नहीं होना चाहिए, हम बोलते जाए, तुम लोग बैठ के सुनते रहो। 9th का है ना? हाँ दिव्यांशु एकदम सही बोले हो। तो इसको हम बोलते हैं एक्स सर्किल अपोजिट टू द एंगल ए, और इसका ये एक्स सेंटर कहलाएगा, एक्स सर्किल, एक्स सेंटर कहलाएगा, एक्स सर्किल नहीं सेंटर, ठीक है ना, एक्स सेंटर। अब देखो एंगल बी का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ये हो जाएगा, और एंगल ए का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ये हो जाएगा, और एंगल सी का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, ए और सी का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ये होगा, और ये तीनों जहां मीट करेगा वो I2 कहलाएगा। तो अगर इसको, ये सर्किल एक्स सर्किल होगा I2, ये अपोजिट टू द एंगल बी के अपोजिट एक्स सर्किल I2 होगा। 3 एक्स सर्किल होता है, ठीक है ना। उसी तरह से
एंगल सी का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, एंगल ए का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर और एंगल बी का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, तीनों जहां मीट करेगा उसको I3 बोलेंगे। और इस I3 को सेंटर मानते हुए अगर किसी एक साइड को टच करवाते हो तो ये तीनों साइड को ऑटोमेटिकली टच कर लेगा। ये होगा एक्स सर्किल I3 होगा, ठीक है ना, जिसका एक्स सेंटर, ये एक्स सेंटर होगा और ये एक्स सर्किल होगा उसका। हाँ, इसका रेडियस कैसे फाइंड आउट करेंगे, एकदम बोले। मान लेते हैं इसका रेडियस, इसको रिप्रेजेंट करते हैं R1 से, और इसका रेडियस को हम रिप्रेजेंट करते हैं R2 से, और इसके रेडियस को रिप्रेजेंट करते हैं R3 से, ठीक है। अगर मान लो इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, b का कोऑर्डिनेट x2 y2 है, और c का कोऑर्डिनेट x3 y3 है, ठीक है ना। और BC लेंथ जो है स्मॉल a के इक्वल है, जो AC लेंथ है वो स्मॉल b के इक्वल है, और जो AB लेंथ है वो बेसिकली स्मॉल c के इक्वल है। तो जो इन सेंटर I1 होता है, जो I1 होगा बेसिकली माइनस साइन इसमें आएगा, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन हो जाएगा माइनस a प्लस b प्लस c, ठीक है ना। और ये हो जाएगा माइनस a y1 प्लस b y2 और प्लस c y3 अपॉन माइनस a प्लस b प्लस c, ये होगा I1। उसी तरह से I2 हो जाएगा ax2 माइनस bx2 प्लस cx3 अपॉन a माइनस b प्लस c, और ये जगह a y1 माइनस b y2 प्लस c y3 अपॉन a माइनस b प्लस c, और I3 हो जाता है ax1 प्लस bx2 प्लस माइनस cx3 अपॉन a प्लस b माइनस c, और जगह a y1 प्लस b y2 माइनस c y3 अपॉन a प्लस b प्लस माइनस c। ये फॉर्मूला होगा, ठीक है ना, एक्स सेंटर निकालने का, I1 I2 I3। I1 में माइनस साइन आएगा x1 में, I2 में माइनस साइन आएगा x2 में, और I3 में माइनस साइन आएगा, ठीक है, थर्ड टर्म में, ऊपर नीचे। यही तो है, कहां से आया उतना जानने की जरूरत ही नहीं है। कभी भी आपसे I1 I2 I3 के बारे में मुझे लगता है रेयरली पूछेगा, ठीक है ना। एक ट्रायंगल में, हाँ, उसी तरह से निकला है, जो मैं R1 निकाला हूं ना, जो मैं I प्रूफ किया हूं, इंटरनल के लिए प्रूफ किया हूं, उसी तरह से मैं प्रूफ करूंगा। इसको डिवाइड करेगा B/C, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है ना I1 को, B प्लस C, वो जो रेशियो है वो एज इट इज रहेगा, जो मैं आपको इन सेंटर के लिए बताया हूं। लेकिन जब सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे, I1 क्या होगा, ये D पॉइंट मान लो, ये तो जो AD होगा वो बेसिकली AD को एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, नहीं करेगा, ये मान लो, ये पॉइंट बाय D मान लेता हूं। तो जो AD होगा इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, I1 को एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। तो एक्सटर्नल का जब सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे ना, तो इसलिए वो माइनस साइन आ रहा है, ठीक है ना। और जो तुम रेडियस की बात कर रहे हो, वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी देखो, जो पॉइंट आउट कर दियो, ये डेल्टा अपॉन S माइनस A होता है, और R2 होता है डेल्टा अपॉन S माइनस B, और R3 होता है डेल्टा अपॉन S माइनस C, ठीक है ना। अब डेल्टा के बारे में तो आप जानते ही हो, डेल्टा जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल है, ठीक है, और S जो है बेसिकली सेमी पेरीमीटर है। वैसे इसको हम लोग सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में देखेंगे, ठीक है। तो यही तीनों सर्किल का रेडियस होगा, R1 डेल्टा अपॉन S माइनस A, डेल्टा अपॉन S माइनस B और डेल्टा अपॉन S माइनस C। हाँ, डेल्टा हीरोन्स फॉर्मूला से एकदम सही पकड़े हो, ये हीरोन्स फॉर्मूला हो गया, अंडर रूट ऑफ S इंटू S माइनस A, S माइनस B इंटू, ठीक है ना, S माइनस C। तो चलो, इसकी जरूरत नहीं था, इतना डिटेल में हम लोग नहीं जाते हैं इसका प्रूफ में, बहुत रेयरली आपसे पूछेगा, मुझे लगता है ये पूछने वाला आपको। मेन जो 4 पॉइंट बताओ ना, वो इंपॉर्टेंट है, सेंट्रॉइड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर। चलो, इस पे क्वेश्चंस तो बनता है ना, क्वेश्चंस लेते हैं, इस पे देखते हैं।
जैसे फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्किल inscribed in a triangle whose vertices are minus 36, 7, 20, 7 and 0, minus 8. अरे बहुत इजी है। Find the coordinate of the center of the circle inscribed in a triangle whose vertices are minus 36, 7, 20, 7 and 0, minus 8. कोई बता सकता है इसमें फाइंड आउट क्या करना है? इसमें फाइंड आउट क्या करना है? इंस्क्राइब्ड मतलब होता है अंदर में, जो ट्रायंगल के अंदर जो सर्किल ड्रॉ कर रहे हैं। हाँ दिव्यांश सही पकड़े हो, इन सेंटर निकालना है, एकदम सही है। तो सबसे पहले आपको पता है हम क्या करेंगे, छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करेंगे जिससे कि मुझे फाइंड आउट करने में इजी हो। और इस कोऑर्डिनेट को मान लेता हूँ ए minus 36, 7 और ये बी कोऑर्डिनेट मान लो इसको 20, 7 और सी कोऑर्डिनेट को मान लो 0, minus 8। तो सबसे पहले बीसी का लेंथ निकालो, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करोगे तो अंडर रूट ऑफ यानी 20 minus 0 400 प्लस 7 minus 15 225, ये हो जाएगा 625, इसका स्क्वायर रूट 25 हो जाएगा। ठीक है ना। उसी तरह से एसी लेंथ जो स्मॉल बी होगा उसको फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, तो 36 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस और ये 15 तो 225 हो जाएगा। ठीक है ना। ये वैल्यू कितना आएगा 36 का स्क्वायर प्लस 225। निकालो भाई बोर्ड, उसका लेंथ क्या आएगा? तो 1296 प्लस 225, तो 1296 में ऐड कर दोगे 225 को 1521। ठीक है 1521, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 1521 का? 1521 6 ना आएगा भाई 30 होता है 900, 6 7 से नहीं 9 से 9 से करोगे 91 81, हाँ ठीक है ना 62। सो बेसिकली 39 हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट। पता है कि नहीं, स्क्वायर रूट निकालना जानते हो कि नहीं सभी लोग? हाँ 39 एकदम सही है। भूल गए सब कैलकुलेशन जो नहीं सब। उसी तरह से AB का लेंथ निकालोगे तो क्या होगा, ये स्मॉल सी हो जाएगा, नाम दे दो, ये अंडर रूट ऑफ 20 minus 36, तो ये हो जाएगा 56 का स्क्वायर। इतना लंबा कैलकुलेशन है। और 7 minus 7 0 होती है, चलो 56 हो जाएगा। अब देखो कैसे हम लोग इन सेंटर निकालते हैं। और इन सेंटर क्या होता है, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c होता है। और इसका y कोऑर्डिनेट होता है ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है। और इसमें क्या करना है, पुट कर देना है। एकदम सही है सुमित, गुड, वेरी गुड। 0, -1 होगा, सही आंसर सर। तो ए देखो, ए क्या है, ए बेसिकली 25 है और फिर इसका अपोजिट x1 कहलाता है, तो -36 प्लस बी का वैल्यू क्या है 39 और इसके अपोजिट बी हो गया, इसका अपोजिट 20 हो जाएगा, प्लस सी का लेंथ 56 है और सी के अपोजिट 0 है ये,
अपॉन हो जाएगा 25 प्लस 39 और प्लस 56, ठीक है, ये एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा। उसी तरह से वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा 25 इंटू ए का अपोजिट यानी 7 और प्लस बी, बी लेंथ है आपको 39 और 39 इंटू 7, ठीक है, 39 इंटू 7 और प्लस, और ये हो जाएगा 56 इंटू सी के अपोजिट साइड यानी -8 और अपॉन हो जाएगा 25 प्लस 39 प्लस 56, ये होगा इसका कोऑर्डिनेट। और ये कैलकुलेट करोगे तो 0 कामा -1 आएगा। सुमित एकदम सही है कि -1 कामा 0 होगा, -1 कामा 0 होगा, -1 पहले आएगा 0 बाद में आएगा। इसका सॉल्व करोगे ये तो तीसरा टर्म 0 ही हो गया, ठीक है ना। 20 को 39 से मल्टीप्लाई कर दो और 25 को -36 से मल्टीप्लाई करके इस दोनों को सॉल्व करके देखोगे तो -1 कामा 0 आएगा। सर इन सेंटर का रेडियस साइड का पॉपुलर बाइसेक्टर होगा क्या? इन सेंटर का रेडियस, ये जो इन सर्किल है ये आपका इन सेंटर है और ये इसका इन रेडियस है और इसको मान लो डी, इसको मैं मान लिया आई। अब बताओ क्या कहना चाह रहे हो? अब दिव्यांशु क्या बोल रहे हो? इन सेंटर का रेडियस साइड के पॉपुलर बाइसेक्टर होगा क्या? नहीं, एकदम नहीं दिव्यांशु, एकदम नहीं। पॉपुलर बाइसेक्टर कभी नहीं होगा, डी बीसी का मिड पॉइंट कभी नहीं होगा, सिर्फ परपेंडिकुलर होगा। एकदम सही बोले स्वास्तिक, ओनली पॉपुलर होगा। हाँ, इक्विलैटरल ट्रायंगल में हो सकता है, जो ओडी पॉपुलर होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल में बीसी का मिड पॉइंट हो सकता है डी, लेकिन अगर ट्रायंगल इक्विलैटरल नहीं है तो डी कभी भी मिड पॉइंट नहीं होगा बीसी का। हाँ, ओनली इक्विलैटरल ट्रायंगल और आइसोसेलेस के केस में पॉसिबल हो सकता है। यही प्रॉब्लम था ना। चलो ओके, तो क्या लगता है, कितने लोगों को लगता है कि इन सेंटर निकालना टफ है कि इजी है? इन सेंटर कितने लोग निकाल सकते हो? आइसोसेलेस में जो है ना, आइसोसेलेस में इसलिए क्योंकि आइसोसेलेस में ये साइड इक्वल होता है। यहां से जब पॉपुलर ड्रॉप करोगे तो बेसिकली यही साइड क्या कहलाएगा, एडी जो है ना, ये बेसिकली एंगल बाइसेक्टर भी होगा, मीडियंस भी होगा, परपेंडिकुलर भी होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगा, ठीक है ना। तो इन सेंटर इसी पे लाई करेगा तो डी बीसी का मिड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है ना। इधर नहीं होगा, अगर ये लेंथ इक्वल लेते हो तो सिर्फ इधर सिर्फ डी होगा बीसी का मिड पॉइंट। अगर ए बी एसी के इक्वल लेते हो तब, ए बी अगर एसी के इक्वल लेते हो तब होगा, तो डी बाइसेक्ट कर देगा बीसी को। हाँ इजी है ना, सभी लोगों को एकदम ओके। अब इजी है मैथ यार, तुम लोग इतना बात वैसे ही डरते हो, जब क्वेश्चंस लेते हैं तो इजी लगता है, थियरी टफ लगता है। नहीं, क्या क्या बताते जा रहे हैं। तो एक क्वेश्चंस और लें, एक आईटी का क्वेश्चंस लें और चेक करें कितना लोग बना पाते हो तुम लोग। तो देखो एक काफी अच्छा क्वेश्चन मैं ले रहा हूं। इफ ऑर्थो सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है, एबीसी इज पी कॉमा क्यू या अल्फा कॉमा बीटा, इज अल्फा कॉमा बीटा, circumcenter is P comma Q, and the vertex A is x1 comma y1. Find coordinates of midpoint
फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ बीसी। ये क्वेश्चंस आईटी लेवल का है। किसी ट्रायंगल एबीसी का ऑर्थो सेंटर दिया है अल्फा कामा बीटा, सरकम सेंटर है दिया गया पी कामा क्यू, और वर्टेक्स ए भी दिया गया है x1 कामा y1। तो बोल रहा है कि बीसी का मिड पॉइंट निकालो। सोचो कैसे बनाओगे बीसी का मिड पॉइंट। जैसे ये कोई ट्रायंगल एबीसी है, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 दिया गया है, तो मुझे बीसी का मिड पॉइंट चाहिए। मतलब ये डी मान लो ये इसके इक्वल है, ये मीडियंस होगा, एडी जो यहां होगा वो ये मीडियन होगा। तो डी का कोऑर्डिनेट मुझे फाइंड आउट करना है। अगर हम सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकाल लें तो सेंट्रॉइड मीडियंस को डिवाइड करता है 2:1 में, तो डी का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा क्योंकि ए का कोऑर्डिनेट पता ही है। तीनों एक कोलिनियर कैसे हो जाएगा अपने मन से? ऑर्थो सेंटर एल्टीट्यूड पे लाई करेगा, सरकम सेंटर पर्पेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करेगा, तो कैसे कोलिनियर हो जाएगा तीनों? हाँ, ये बोल सकते हो कि जी आई सॉरी ऑर्थो सेंटर दैट इज एच, जो सरकम सेंटर है दैट इज ओ, और जो सेंट्रॉइड है वो तीनों कोलिनियर होगा। अगर हम जी का कोऑर्डिनेट निकाल लें, हाँ जी से कोलिनियर होता है, तो क्या करोगे? ये बताया था ना मैं, एच जी ओ ये 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। तो एच का कोऑर्डिनेट ऑर्थो सेंटर दिया गया आपको अल्फा कामा बीटा, और ये सरकम सेंटर दिया गया पी कामा क्यू। यहां से सेंट्रॉइड नहीं निकल जाएगा, सेक्शन फॉर्मूला से सेंट्रॉइड निकाल ही सकते हो ना। तो ये हो जाएगा 2p और प्लस हो जाएगा अल्फा बाय 2+1। उसी तरह से y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ q और प्लस 1 टाइम्स ऑफ बीटा अपॉन हो जाएगा 2+1। तो इससे सेंट्रॉइड निकल जाएगा। मैं चाहता था ये फॉर्मूला मैं यूज करूं, एक क्वेश्चंस मैं लूं जिससे कि ये फॉर्मूला आपको मेमोराइज हो। अब सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकल गया, जी कहां से आया? जी कहां से आया? सेंट्रॉइड। अरे ये मीडियंस है, डी मिडिल पॉइंट है बीसी का, तो एडी मीडियंस होगा। और ये बताया था ना कि ऑर्थो सेंटर सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर कोलिनियर होता है। सब भूल गया, लास्ट लेक्चर्स में बताया हूं मैं, बराबर सबसे लास्ट स्लाइड में बताया था, बहुत बड़ा डायग्राम ड्रॉ किया था। ये तीनों कोलिनियर होता है और 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। और जी का कोऑर्डिनेट सेक्शन फॉर्मूला से लाए हैं, हाँ प्रीवियस लेक्चर्स में। तो यहां से जी का कोऑर्डिनेट आ गया आपको, और वहां से जी का कोऑर्डिनेट आ गया 2p प्लस अल्फा बाय 3 और 2q प्लस बीटा बाय 3। तो मान लो इसका कोऑर्डिनेट अगर निकालना है डी का कोऑर्डिनेट, इसको मैं मान लेता हूँ, डी को कुछ एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है ना। लेट्स से इसका कोऑर्डिनेट मान लेता हूँ दैट इज x2, y2। तो डी का कोऑर्डिनेट सेक्शन फॉर्मूला से नहीं आ जाएगा? क्या लिखोगे सेक्शन फॉर्मूला से? 2p प्लस अल्फा बाय 3, इसके x कोऑर्डिनेट को किसके इक्वल लिखोगे? सेक्शन फॉर्मूला से लिख सकते हैं ना, 2 टाइम्स ऑफ x2 और प्लस 1 टाइम्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ x2 और प्लस 1 टाइम्स ऑफ x1 अपॉन 2+1 यानी 3 हो जाएगा। यहां से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहां से 2x2 इक्वल टू हो जाएगा 2p प्लस अल्फा माइनस x1, यहां से x2 आ जाएगा 2p प्लस अल्फा माइनस x1 बाय 2 हो जाएगा। उसी तरह से y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2q प्लस बीटा बाय 3 इक्वल टू हो जाएगा, दैट इज इसका y कोऑर्डिनेट लगाओगे तो 2 टाइम्स ऑफ y2 प्लस 1 टाइम्स ऑफ y1 अपॉन 3 हो जाएगा। तो 3 से 3 कट जाएगा, और यहां से y2 निकालोगे तो 2q प्लस बीटा और माइनस y1 बाय 2 हो जाएगा। यहां से d का कोऑर्डिनेट आ जाएगा आपको x2, y2 है, तो x2, y2 हो जाएगा 2p प्लस अल्फा माइनस x1 बाय 2, और ये जाएगा 2q प्लस बीटा माइनस y1 बाय 2। ठीक है। एडी मीडियन कैसे? वो पॉपुलर बाइसेक्टर है ना। और ये मीडियन, अरे भाई कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट चाहिए, बीसी का मिड पॉइंट चाहिए।
तो बीसी के मिड पॉइंट से जब ए को ज्वाइन करते हैं तो मीडियंस होगा ना भाई। ये एंगल थोड़ी इक्वल होगा, ये एंगल डिफरेंट है, ये एंगल डिफरेंट है। एडी मीडियंस है। मीडियन किसको बोलते हैं? बीसी के मिड पॉइंट से और जो वर्टिसेस से पास करता है वो मीडियंस कहलाता है। एकदम कंफ्यूज हो रहा है एकदम, ठीक है स्वास्तिक। एल्टीट्यूड ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। इसको बराबर भागों में डिवाइड करेगा तो कोई जोड़िए कि एडी लाइन आएगा, कोई और लाइन आएगा। अब ये अलग बात है कि मैं वहां पे भी डी लिख दिया हूं तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है स्वास्तिक। नहीं, आंसर जो है ना अल्फा बीटा पी क्यू के टर्म में आएगा, ठीक है ना, x1 y1 के टर्म में आएगा। सुमित, क्वेश्चंस में पावर था, वही वर्टेक्स ए दिया गया x1 y1, तो मिड पॉइंट ऑफ बीसी पूछ रहा था, तो बीसी का मिड पॉइंट जो होगा वो डी, इसी का कोऑर्डिनेट पूछ रहा था, और एडी ऑब्वियसली मीडियन हो जाएगा ना। सो मैंने क्या किया, एच जीओ के फॉर्मूले से एच और ओ दिया गया है तो मैंने जी निकाल लिया। मैं आपको बताया था कि जनरली आपको एच नहीं देगा या ओ नहीं देगा या जी नहीं देगा, कोई दो कोऑर्डिनेट देगा, तो सेक्शन फॉर्मूला से तीसरा कोऑर्डिनेट आप हमेशा निकाला करोगे, ठीक है ना। इसलिए तो मैं बताया था कि एच जीओ किसी भी ट्राइंगल में ये तीनों कोलिनियर होता है, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर कोलिनियर होता है, और जी जो है एचओ को डिवाइड करता है 2:1 रेशियो में, ठीक है। अच्छा एक और लो, चलो ओके। देखो, इफ ए इक्वल टू दे रहा हूं -2, 1, बी का कोऑर्डिनेट है 3, 5 एंड सी का कोऑर्डिनेट है, ठीक है, -2, -7, बी ए ट्राइंगल if H be the orthocenter of triangle ABC, then find the orthocenter of triangle BHC। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट ले रहा हूं, है ना। ये सब आपके मतलब जो भी आपका टेक्स्ट बुक है, सब टेक्स्ट बुक का मैं बना दोगे आप, सेंट्रॉइड निकाल ही लोगे आप, बोलेगा इन सेंटर निकालने का तरीका बता ही दिया हूं। ये सब क्वेश्चन जो है ना जेई लेवल का क्वेश्चन है, मतलब नॉर्मली जो है ना, नॉर्मली किसी को भी दोगे सोच नहीं सकता इस क्वेश्चन को। बोल रहा है 3 वर्टाइसेस दिया है बीसी, एच ऑर्थो सेंटर है ट्राइंगल का, तो बोल रहा है बी एच सी का ऑर्थो सेंटर क्या होगा। तो देखो इसको कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। जैसे ट्राइंगल एबीसी है, ठीक है ना, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, एल्टीट्यूड का कंकरेंसी होता है। एल्टीट्यूड क्या होता है, वर्टेक्स से ए से पास करता है और पर्टिकुलर होना चाहिए बीसी पे। ये क्या होगा, पहला एल्टीट्यूड होगा और ये दूसरा एल्टीट्यूड होगा और ये आपका तीसरा एल्टीट्यूड होगा, ठीक है ना। ये तीनों जहां मीट किया उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्थो सेंटर। नहीं देखो दिव्यांश जो है ना, ये समझ में आया सभी को। इसी को मैं मान रहा हूं, दैट इज लेट्स से डी ई एफ। जो बी सी एच है, ये बी एच और सी, ये ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर निकालना है। इस ट्राइंगल का मुझे ऑर्थो सेंटर फाइंड आउट करना है।
नहीं दिव्यांशु, देखो जब हम आईटी का क्वेश्चंस बोलते हैं ना तो टफ नहीं होता है, ये दिमाग से निकाल दो, जो है ना हम बोर्ड पे कुछ नहीं लिखेंगे। जब हम आईटी का नाम लेना तो कोई कैलकुलेशंस नहीं, कुछ भी नहीं, उतना कैलकुलेशंस था, कंसेप्ट जो है ना होना चाहिए। देखो इस कंसेप्ट को गौर से सुनो, देखो मैं दूसरा लाइन ले रहा हूँ, ऑर्थो सेंटर। देखो बीसीएच का ऑर्थो सेंटर ड्रॉ करते हैं, तो बीसीएच का ऑर्थो सेंटर क्या होगा, एच से पास करने वाला और बीसी पे पर्पेंडिकुलर, तो पहला लाइन ये होगा, ये एल्टीट्यूड होगा, एच से पास करने वाला और बीसी पे पर्पेंडिकुलर, ठीक है। ये पहला एल्टीट्यूड है जो एच से पास कर रहा है और बीसी पे पर्पेंडिकुलर है, ठीक है ना, ये पहला एल्टीट्यूड होगा बीसीएच के लिए। हाँ ओनली कंसेप्ट, देखो सी से पास करने वाला और इस ये साइड पे पर्पेंडिकुलर, ये बी एच साइड पे पर्पेंडिकुलर, गौर से सुनो, सी से पास करने वाला और बी एच पे पर्पेंडिकुलर, तो ये साइड ये दूसरा एल्टीट्यूड होगा, ये दूसरा एल्टीट्यूड होगा जो इस साइड बी एच साइड पे पर्पेंडिकुलर होगा और सी से पास करना होगा, ये दूसरा एल्टीट्यूड हो गया। अब सोचो मैं तीसरा एल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहा हूं जो बी से पास कर रहा है और सी एच पे पर्पेंडिकुलर, तो जो सी एच है ये सी एच लाइन है, ठीक है, ये सी एच इसका अपोजिट साइड, वर्टेक्स बी के अपोजिट साइड जो होगा सी एच होगा, तो बी से पास करने वाला और सी एच लाइन पे पर्पेंडिकुलर, वो लाइन क्या होगा, वो लाइन बेसिकली यही होगा, ये होगा सी एच लाइन पे पर्पेंडिकुलर और बी से पास कर, ये तीसरा एल्टीट्यूड होगा। ये पहला एल्टीट्यूड हो गया जो एच से पास कर रहा है बीसी पे पर्पेंडिकुलर, ये दूसरा एल्टीट्यूड होगा जो बी से पास कर रहा है और सी एच पे पर्पेंडिकुलर, और ये तीसरा एल्टीट्यूड हो गया जो बी एच पे पर्पेंडिकुलर है और सी से पास कर रहा है। तो ये तीनों एल्टीट्यूड कहां पे जाके मीट कर रहा है, वो मीट कर रहा है ए पे, तो ऑर्थो सेंटर क्या होगा, ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल बीसी बी एच सी जो होगा वो इक्वल होगा वर्टेसिस ए के, और वर्टेसिस ए का कोऑर्डिनेट क्या है, -2,1 है। समझे, जबकि ये समझे ट्रायंगल बीसीएच का ऑर्थो सेंटर वर्टेसिस ए के साथ ही जाके कॉन्साइड कर जाएगा। नहीं समझे, लगता है एल्टीट्यूड ही नहीं समझे। व्हाट इज एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड को कौन डिफाइन करेगा, एल्टीट्यूड वैसा लाइन है जो वर्टेसिस से पास करता है और अपोजिट साइड पे क्या होना चाहिए, पर्पेंडिकुलर। समझ में एल्टीट्यूड का डेफिनेशंस। मैं बोल रहा हूं कि h जो है ये बेसिकली एल्टीट्यूड है, ये पहला एल्टीट्यूड है, ये दूसरा एल्टीट्यूड है, ये तीसरा एल्टीट्यूड है, जहां पे जाके मीट करता है उसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। अब मुझे BCH का एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है, तो BCH ट्रायंगल का एल्टीट्यूड क्या होगा, जो वर्टेसिस H से पास करे और BC लाइन पे पर्पेंडिकुलर होगा, ये पहला एल्टीट्यूड होगा। इस लाइन पे पर्पेंडिकुलर और B से पास करने वाला ये दूसरा एल्टीट्यूड होगा, और जो BH पे पर्पेंडिकुलर और C से पास करने वाला ये तीसरा एल्टीट्यूड होगा। तो जो BHC का 3 एल्टीट्यूड होगा, पहला एल्टीट्यूड ये होगा, दूसरा एल्टीट्यूड ये होगा और तीसरा एल्टीट्यूड ये होगा। ये तीनों जहां पे मीट कर रहा है उसी को तो हम लोग ऑर्थो सेंटर बोलेंगे ना, क्योंकि एल्टीट्यूड के कंकरेंसी को ऑर्थो सेंटर एकदम पकड़े, दिव्यांश पकड़ लिया। यही तो मैं कहना चाह रहा हूं कि ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल मैं पूछूं कि AHC क्या होगा, तो वो वर्टेक्स B के इक्वल होगा, और वर्टेक्स B जो है 3,5 हो जाएगा। कोई पूछे कि ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल AHB क्या होगा, तो आप बोलोगे कि वर्टेक्स C के इक्वल होगा, और वर्टेक्स C बेसिकली -2,-7 है। इसका आंसर हो जाएगा -2,1। ये थ्योरी याद रखना है, ठीक है। स्वास्तिक को नहीं समझ में आया, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। स्वास्तिक जस्ट मैं एक फॉर्मूला दे रहा हूं। आई थिंक देखो स्वास्तिक, मैं फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझने की कोशिश कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं ये ट्राइंगल है ABC, ठीक है ना, ये ट्राइंगल ABC है, ये एल्टीट्यूड क्या होता है पहले उसको गौर से सुनो। एल्टीट्यूड स्वास्तिक जो होता है जो वर्टेक्स A से पास करता है और BC पे पर्पेंडिकुलर, ये पहला एल्टीट्यूड होगा, ये दूसरा एल्टीट्यूड होगा और ये तीसरा एल्टीट्यूड होगा। इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, ऑर्थो सेंटर। अब मुझे क्या करना है, जो BH
सी है, इसका मुझे ऑर्थो सेंटर निकालना है। ठीक है, इस ट्राइंगल का मुझे ऑर्थो सेंटर निकालना है। ठीक है स्वास्तिक, गौर से सुनो। एल्टीट्यूड क्या होता है, इसका अगर एच से पास करने वाले वर्टेक्सेस है ना ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का एच वर्टेक्सेस अब हो गया। अब इस वर्टेक्सेस से पास करने वाला अब बीसी पे पॉपुलर, ये पहला एल्टीट्यूड ये हो जाएगा, जो एच से पास कर रहा है और बीसी पे पॉपुलर है। सी से पास करने वाला और जो बीएच लाइन है, बीएच लाइन पे पॉपुलर, तो ये लाइन यही होगा ना, ये दूसरा एल्टीट्यूड होगा। जो इस लाइन पे ये जो साइड है इस पे पॉपुलर है और सी से पास कर रहा है, ये दूसरा एल्टीट्यूड होगा। मैं बोल रहा हूं कि बी से पास करने वाला और इस पे पॉपुलर, इस पे पॉपुलर होगा, ये लाइन होगा ना, यही लाइन होगा तीसरा एल्टीट्यूड। ये तीनों जाके कहां मीट कर रहा है, पहला एल्टीट्यूड ये हो गया, दूसरा एल्टीट्यूड ये हो गया और तीसरा एल्टीट्यूड ये हो गया। और तीनों जाके जहां मीट करता है ये बेसिकली ऑर्थो सेंटर हो जाएगा ट्राइंगल BHC का, यानी ए के साथ कॉन्साइड कर जाएगा। ठीक है ना, तो जो वर्टेक्स ए होगा BHC ट्राइंगल का जो ऑर्थो सेंटर होगा उसका कॉन्साइड कर जाएगा। स्वास्तिक को फिर से समझ में नहीं आया, एल्टीट्यूड समझे? नहीं समझे तो इसको याद रखो, सिंपल सा पढ़ना। ठीक है ना, देखो नॉर्मल जो है ना छोटा छोटा क्वेश्चंस लेंगे तो आपको भी समझ में, जहां पे आपको क्वेश्चंस तो ऐसा लेना जहां पे आप अटको। बुक का क्वेश्चंस बनाओगे सारा वैसे ही बन जाएगा। अगर बोलोगे बुक का क्वेश्चंस लेने के लिए, तो देखो मैं लेके दिखाता हूँ कितना इजी क्वेश्चंस पूछता है। तो मैं चाहता था कि थोड़ा सा डिफरेंट लूं जिससे आप अटको, प्रॉब्लम आए आपको। बोर्ड पे जनरली मैं वैसा क्वेश्चंस ना पुटअप करूं जो आप इजिली बना दो। ठीक है विशाल, तो चलो बनाओगे। ठीक है ना, इस टाइप का क्वेश्चंस काफी दिखेगा आपको ऑर्थो सेंटर इन सेंटर पे। तो चलो ये क्वेश्चंस मैं और ले लेता हूं और आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे इस क्वेश्चंस को बनाओ, द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल ABC is B and the circumcenter is S A comma B. If A is origin, then find coordinate of C. सी का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। और ये ऑप्शन भी दे रहा है, 4 ऑप्शन भी मैं पुट अप कर दे रहा हूँ, 3A, 2A, 2B। ठीक है, बी ऑप्शन में है A/2, B/2। सी ऑप्शन में है √A² प्लस B², 0। और डी ऑप्शन में है नन ऑफ दिस। देखो ये भी क्वेश्चंस काफी अच्छा है। कुछ क्वेश्चंस ऐसा ले रहा हूं जो कंसेप्ट टच नहीं हुआ है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस मैं नहीं ले रहा हूं, वो आप बना दोगे। बुक्स जैसे मैं दूंगा आपको तो डीपीपी दे ही रहा हूं, उसमें प्रॉब्लम अगर हो तो आप पूछ सकते हो। तो उसमें प्रैक्टिस के लिए मैं 10-12 क्वेश्चंस दे ही रहा हूं। अब वैसा क्वेश्चंस मैं नहीं चाहता हूं कि बोर्ड पे उठाए, वो तो आपसे बन ही जाएगा। कोई डॉट पूछ भी नहीं रहा डीपीपी से, तो मुझे लगता है कि बन ही गया होगा, इसलिए नहीं पूछ रहे हो। किसी ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर जो है ना कोऑर्डिनेट बी है, सरकम सेंटर A, B है, वर्टेक्स A ऑरिजिन है, तो बोला है C का कोऑर्डिनेट निकालो। ठीक है, तो देखो हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो मान लेता हूं एक रफ ट्राइंगल मैं ड्रॉ कर लेता हूं ABC। A का कोऑर्डिनेट ऑरिजिन दिया गया है, ऑर्थो सेंटर, हाँ ये सोचने वाली बात है, किसी ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर वर्टेक्स B कैसे हो सकता है, कौन मुझे बताएगा। बोल रहा है किसी ट्राइंगल ABC का ऑर्थो सेंटर जो है वर्टेक्स B है। एकदम दिव्यांश सही पकड़े, ट्राइंगल जो होगा राइट एंगल ट्राइंगल होगा। अगर ये कंसेप्ट याद रह गया ना तो आप IITs में कोई भी क्वेश्चंस क्रैक कर सकते हो। देखो दिव्यांश स्वास्तिक बोल रहा है राइट एंगल ट्राइंगल के केस में होगा। सो डायग्राम हम कुछ ऐसा बनाएंगे, A, B और C, वर्टेक्स B पे 90 डिग्री होगा।
यानी बी के साथ एच क्या होगा, कॉन्साइड कर जाएगा। तो जब भी आपको कभी बोलता है किसी ट्राइंगल में कि वर्टेक्स ही उसका ऑर्थो सेंटर है, दैट मीन्स वो वर्टेक्स राइट एंगल पे होगा, वो वर्टेक्स राइट एंगल पे होगा, यानी वर्टेक्स भी राइट एंगल होगा। ये तो पता चल गया कि राइट एंगल ट्राइंगल है। सरकम सेंटर ए कॉमा बी है, कौन मुझे बताएगा कि राइट एंगल ट्राइंगल में सरकम सेंटर कहां पे होता है? किसी राइट एंगल ट्राइंगल में सरकम सेंटर कहां पे सिचुएटेड होगा? एनी आइडिया? नहीं साम, ये तो ऑर्थो सेंटर हो गया साहिल, बी पे ऑर्थो सेंटर होगा। मैं सरकम सेंटर ओ की बात कर रहा हूं, जो ए कॉमा बी लिखा है। इस ट्राइंगल में सरकम सेंटर कहां पे है? एकदम हाइपोटेनस के बाइसेक्टर पे, सही बोले, हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पे होता है। तो ये सरकम सेंटर होगा ए कॉमा बी, ये इसके इक्वल होगा, मिड पॉइंट पे होगा। अब सोचो, ए का कोऑर्डिनेट दिया 0,0 और सी का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है आपसे, तो इसको मैं मान लेता हूं अल्फा कामा बीटा। तो सेक्शन फॉर्मूला से नहीं निकल जाएगा, सेक्शन फॉर्मूला से नहीं निकल जाएगा। ए इक्वल टू क्या लिखोगे? अल्फा प्लस 0/2, मिड पॉइंट के सेक्शन फॉर्मूला से, तो अल्फा इक्वल टू 2 हो जाएगा। और इसी तरह से बी इक्वल टू लिखोगे 0 प्लस बीटा/2, तो यहाँ से बीटा का वैल्यू आ जाएगा 2b, यानी सी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा अल्फा कामा बीटा, और ये हो जाएगा 2a कामा 2b। ये आईआईटीज लेवल का क्वेश्चन है, नॉर्मली जो है ना किसी को दोगे बना नहीं पाएगा। तो जब भी कैलकुलेशंस नहीं रहेगा आईआईटीज में, आपको कंसेप्ट अगर नहीं है स्ट्रॉन्ग कि ऑर्थो सेंटर किसी ट्राइंगल के वर्टेक्स कब हो सकता है, तब ये क्वेश्चंस आप नहीं बना सकते हो। बीएस सीएस एएस, नहीं दिव्यांश, ये तभी आप बना सकते थे जब आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल होगा। दिव्यांश ये नहीं लिख सकते हैं, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल में हो सकता था, मतलब ये लिख सकते थे जब ए बी बी सी के इक्वल होता था, ठीक है ना। तो बी एस का लेंथ, सी एस का लेंथ और ए एस का लेंथ, अच्छा हाँ लिख सकते हो, लिख सकते हो, एकदम लिख सकते हो। क्यों नहीं लिख सकते हो? क्योंकि वो रेडियस हो जाएगा ना, एकदम लिख सकते हो, एकदम लिख सकते हो। क्यों नहीं लिख सकते हैं? एकदम लिख सकते हैं, क्योंकि ये सेंटर हो गया, तो यहां से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगा, और वही सरकम रेडियस के इक्वल होता है। एकदम दिव्यांश लिख सकते हैं, समझे? एक्सप्लेनेशन समझे? क्योंकि रेडियस हो जाएगा ना सर्किल का, ये तीनों लेंथ इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो चलो मैं अगले लेक्चर्स एंजॉय करोगे, मैं कोलिनियर बताऊंगा अगले लेक्चर्स में, स्लोप बताऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर से मिस नहीं करोगे, ठीक है ना। अगर एक भी लेक्चर मिस किए तो 12th में बताना मुश्किल है आपको कैलकुलस में। ये सब पॉइंट के बारे में था तो अभी तक चलेगा, लेकिन आगे स्लोप हो गया, लाइन का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, ये सब अगर मिस करोगे तो फिर समझ में नहीं आएगी, ठीक है ना। तो कोशिश करो मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग लाइव में जुड़ो, और जो लिंक है अब हम शेयर नहीं करेंगे, ठीक है ना, वो आपको वीडियो सेक्शंस में मिल जाएगा। तो लिंक जनरली अब हम शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि ऑफलाइन आप कब खुलेगा नहीं खुलेगा कुछ पता नहीं है। तो ऑनलाइन में जो जुड़ेंगे और ऑनलाइन में जो लाइव जुड़ेंगे, कोशिश करेंगे हम जो है ना डिलीवर करें अच्छे।